सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पैन कार्ड के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्पीड पोस्ट करना, मेल करना, ये मैंडेटरी होता है कि नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों के मल्टीपल क्वेश्चंस इस टॉपिक्स के ऊपर आ रहे थे कि सर हम लोगों ने ई साइन मेथड अप्लाई किया है, क्या हमें लोग को डॉक्यूमेंट भेजने हैं। सर हम लोगों ने ई-केवाईसी प्रोसेस फॉलो किया, क्या हम लोग को डॉक्यूमेंट भेजने हैं इनकम डिपार्टमेंट में। तो आज वीडियो में बताऊंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों को भेजने हैं तो किस मेल आईडी भेजने हैं, और नहीं भेजने हैं तो किस किस प्रोसेस में आप लोगों को नहीं भेजने हैं। क्योंकि मल्टीपल लोग ये गलती कर रहे हैं कि जहाँ उन लोगों को भेजने होते हैं वहाँ वो नहीं भेज रहे, और जहाँ नहीं भेजने होते वहाँ वो भेज देते हैं। तो इसकी वजह से भी उनको डिस्क्रिपेंसी लेटर आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को, एंड तक कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं हर प्रोसेस के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए इससे शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और ऐसे एजुकेशन कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ दबाना बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई चैनल के ऊपर नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और वीडियो आप लोग देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों को किस किस प्रोसेस में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजने होते हैं। तो देखिए, 3 प्रोसेस आप लोग जब भी पैन कार्ड बनाते हैं वहाँ 3 प्रोसेस आप लोगों को मिलते हैं। एक होता है ई साइन मेथड, एक होता है ई-केवाईसी मेथड, और होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोसेस। तो तीनों प्रोसेस के अंदर आप लोगों को डॉक्यूमेंट नहीं भेजने होते हैं। जब आप ई-केवाईसी प्रोसेस फॉलो करते हैं वहाँ आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं नहीं भेजना है। देखिए वजह क्या है कि वहाँ पे जो ई-केवाईसी प्रोसेस फॉलो करते हैं वहाँ पे आप लोगों के आधार के बेस पे आप लोगों का पैन कार्ड बन के आता है। तो जो भी डिटेल आप लोगों के आधार कार्ड के ऊपर होती है वही डिटेल आप लोगों के पैन कार्ड पे आ जाती है। जो भी ओटीपी वेरिफिकेशन होता है ऑथेंटिकेशन करके, और सारी डिटेल आधार कार्ड से उठ के पैन कार्ड पे आ जाती है। तो यहाँ पे आधार कार्ड का बेस यूज़ करके आप लोगों का पैन कार्ड बनाया जाता है। इसीलिए आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं नहीं भेजना है, क्योंकि आपका जो ओटीपी वगैरह आता है ऑथेंटिकेशन के आता है ई-केवाईसी करके, और आप लोग का पैन कार्ड बन जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ई-केवाईसी मेथड में आप लोग को कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं, ना ही आप लोग को ईमेल करना है, ना ही आप लोग को हार्ड कॉपी कहीं पर भेजने होते हैं। बात करते हैं ई साइन मेथड और फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन की। दोनों ही प्रोसेस के अंदर आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजने होते हैं। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा और लर्न कीजिएगा कि ई साइन मेथड और फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोसेस। ई साइन मेथड में आप लोग को डॉक्यूमेंट स्कैन करके आप लोग को अपलोड करने होते हैं, चाहे वो आप लोग की फोटो हो, चाहे वो सिग्नेचर हो, चाहे कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस से रिलेटेड। और जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करते हो वही डॉक्यूमेंट आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजने पड़ते हैं। साथ साथ लास्ट में जो एक एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन आपको प्रिंट होकर आती है जिसमें आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ होता है, वो एप्लीकेशन भी साथ में लगानी होती है। ये ध्यान रखना है, लोग एप्लीकेशन सिर्फ भेज रहे हैं, उसकी वजह से उनको डिस्क्रिपेंसी लेटर आ रहे हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं भेजते हैं, मतलब कंप्लीट नहीं भेजते हैं, कुछ आधे अधूरे डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। तो ध्यान रखना, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करेंगे वो सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप लोगों को हार्ड कॉपी में भेजने हैं, साथ साथ ईमेल भी करने हैं। फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वहाँ पे भी वही प्रोसेस। देखिए, फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन में लोग गलतियाँ कर रहे हैं कि फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन में एप्लीकेशन जो आप लोग फिल करते हैं वो सिर्फ आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, डाटा डाल रहे हैं उसमें, वो डाटा कहीं पे भी इनकम डिपार्टमेंट का नहीं जाता है। वो डाटा आप लोगों की एप्लीकेशन जो लास्ट में आती है उसके ऊपर सिर्फ प्रिंट होकर आता है, पीडीएफ जो बन के आती है वो आप लोग को प्रिंट करनी है। साथ में ही जो डाटा आप लोग एप्लीकेशन में डालते हैं, जो भी नाम, एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो भी डाल रहे हैं, फादर नेम वगैरह, उसके साथ में आप लोगों को एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजना होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एप्लीकेशन आप लोगों को प्रिंट करनी है, साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और वो आप लोगों को मेल करने हैं और स्पीड पोस्ट करने हैं। ये बात हुई किस किस लोगों को भेजने हैं, किस किस लोगों को नहीं भेजने हैं। ध्यान रखना है, ई-केवाईसी मेथड में आप लोगों को कुछ नहीं भेजना है। ई साइन और फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन में आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। अगर आप लोग मतलब ये सारे चीज़ें आप लोगों ने स्पीड पोस्ट कर दी, अब ये चीज़ आप लोग मेल भी कर सकते हो। मतलब स्पीड पोस्ट तो मैंडेटरी है, साथ में आप लोग मेल भी कर दीजिए। मेल करने के लिए आप लोग की यूटीआई में आप लोग को अलग मेल करना होता है, अलग मेल आईडी पे, और अगर आप लोग एनएसडीएल के थ्रू बनवा रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग को अलग मेल करना होता है। दोनों की मेल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वो वहाँ पे आप लोग को मेल आप लोग को करना होता है। कंटेंट मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या कंटेंट आप लोगों को लिखना होता है। आई बटन में लिंक डाल रहा हूँ वीडियो का, वो वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ प्लेलिस्ट पे डाल दूंगा मल्टीपल, आप लोगों को पैन कार्ड या आधार कार्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है आप लोग उन वीडियो को देख के भी लर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो ईमेल और हार्ड कॉपी में भेजने होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर आप लोग ई साइन मेथड फॉलो करते हैं और फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ये आप लोग को मैंडेटरी है हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट भेजना। ई-केवाईसी मेथड वाले लोगों को कुछ भी नहीं भेजना है। आई होप आप लोगों के क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हुए होंगे। इनकेस अगर भी आप लोग का पैन कार्ड रिलेटेड कोई भी डाउट है, आधार कार्ड रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।